Assalamu alaikum dear students. How are you today? You will be fine. I hope so. Today we are going to learn about the Friedel-Crafts reaction. These are two persons. Number one is Charles Friedel and James Kraft. और उन्होंने जो रिएक्शन दिए वो दो किस्म के थे. नंबर वन इज अल्काइलेशन एंड सेकंड वन इज एसाइलेशन. अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे अल्काइलेशन की, तो हम यूं कहेंगे कि फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन. जब हम बात करेंगे एसाइलेशन की तो फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन. दीज आर टू सेपरेट क्वेश्चंस. अलग अलग भी आ सकते हैं और कभी कभी मिलाकर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो ये फुल हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो इसको एहतियात से पढ़ें और सीखें भी सही. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्राइडल क्राफ्ट. फ्राइडल फ्राइडल बोलने में से वर्ड है फ्रिडल क्राफ्ट्स, पूरा नाम है क्राफ्ट्स रिएक्शन. तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे अल्काइलेशन. अब अल्काइलेशन से क्या मुराद है? देखिए, नाम से भी शो है. जैसे हम बात करते थे हाइड्रोजिनेशन, इसका मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना. हेलोजिनेशन, हेलोजन को ऐड करना. तो अगर बोला जा रहा है अल्काइलेशन तो इसका मतलब ये होगा कि अल्काइल ग्रुप को ऐड करना. तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है? इसके लिए सिंपल सी बात ये है कि आपने दिमाग में रखना है कि कोई भी ऐसा, सिंपली तो यही बोलेंगे जो हमेशा से हम ऑर्गेनिक में पढ़ते आए हैं कि अल्केन में से अगर आपने एक H निकाल दिया तो आपको क्या मिलने वाला है? वो मिलने वाला है जी अल्काइल. और अल्काइल को जनरली हम राइट करते हैं किस हिसाब से या किस सिंबल से? R से. तो आपने एक्चुअली R ग्रुप को ऐड करना है. ये रिएक्शन बेंजीन के साथ होने वाले रिएक्शन है, तो बेंजीन में एक्चुअली आपने R ऐड कर देना है तो हो जाएगी अल्काइलेशन. चलो हम इसको करके देखते हैं. सबसे पहले आपको इसका जनरली पता होना चाहिए कि रिएक्शन कैसे होता है. जैसे मिसाल के तौर पर हम यूं कहेंगे कि ये आपके पास वो बेंजीन है. बेंजीन का रिएक्शन करेंगे. अल्काइल ग्रुप कभी अकेला नहीं पाया जाता क्योंकि इसके साथ कुछ ना कुछ होना जरूरी है. अगर H आ गया तो अल्केन बन जाएगा. सपोज कीजिए हम X ले लेते हैं तो ये हेलाइड, यानी कि अल्काइल हेलाइड. अल्काइल, अगर अल्कोहल बनाना है तो साथ OH लगा दीजिए. अब करना ये है सिंपल, जो हम हमेशा से कहते हैं कि बेंजीन क्या करता है भाई? बेंजीन करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. जिसको इसके बारे में नहीं पता वो डिस्क्रिप्शन में जाकर पिछले रिएक्शन तफसील से देख सकता है. लेकिन मैं यहाँ पर भी उसको समझा दूंगा कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए या कैसे होता है ये सब्स्टिट्यूशन. देखिए, सिंपल सी बात है, हर बेंजीन में जो कार्बन है 6 यानी C6, उसके साथ साथ एक Hp है, तो ये बन गया C6H6. अगर हम कोई भी कार्बन से एक H निकाल कर उसकी जगह पर कोई अल्काइल ग्रुप या कोई इलेक्ट्रोफाइल दाखिल कर देते हैं, यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो अल्काइल ग्रुप होगा. इससे पहले हमने हेलोजन को भी बतौर क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है जी. और भी हमने रिएक्शन पढ़े हैं जिसके अंदर हमने बेंजीन से रिएक्शन करके क्या बनाया? काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाए और हर किसी के अंदर एक क्या था? एक इलेक्ट्रोफाइल, चाहे वो SO3 की शक्ल में हो, चाहे वो NO2 की शक्ल में हो. सल्फोनेशन और नाइट्रेशन रिएक्शन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एनी हाउ, अब यहाँ पर जो मैंने बात कही कि इलेक्ट्रोफाइल होगा और बेंजीन के एक H को निकाल कर वो इलेक्ट्रोफाइल उसकी जगह ले लेगा. तो ये क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन. तो इलेक्ट्रोफाइल, जब इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दे, तबादला कर ले, उसके मुतबादिल आ जाए, तो कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो बहरहाल करो भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसमें आपने ऐसा करना है, AlCl3 को आपने एरो पर लिखना है. ठीक है, ये फिर समझाता हूं ये क्या करने वाला है. एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड. अब आपको जस्ट ये करना है कि बेंजीन का एक H निकाल देना है. समझ लीजिए, ये बेंजीन के एक कार्बन का वो H है जो मैं निकालना चाहता हूं. बाकी कार्बन के साथ भी H मौजूद हैं. अब होगा क्या? अब होगा ये कि H निकल जाएगा और उसकी जगह पर R आ जाएगा. तो यही हमने करना था कि अल्काइल को बेंजीन में ऐड कर लिया तो हो गई अल्काइलेशन. इसी तरह NO2 ग्रुप को बेंजीन में ऐड किया तो नाइट्रेशन. HSO3 को ऐड किया तो हो गया क्या? या HSO4 को ऐड किया तो क्या हो गया? सल्फोनेशन. तो बहरहाल हमने तो अब तक इतना किया. बाकी ये जो बच गए X और ये H,
ये आपस में मिल सकते हैं, जैसे कि HX या अपने दिमाग में रख लीजिए HCl, तो एक ही बात है। ये हो गया जनरली या कह लें ओवरऑल रिएक्शन किस तरीके से होती है अल्काइलेशन। लेकिन हमारा अब यहाँ पे बेसिक पर्पस ये है कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसा होगा, तो इस मैकेनिज्म की तरफ हम चलते हैं। बहुत आसान सा है, वही पुराना वाला मैकेनिज्म में जाहिर सी बात है कि आपने वही करना है जो हम पिछले रिएक्शन में करके आए थे। तो आप फिर देखते हैं कैसा है मैकेनिज्म। देखें भाई, सबसे पहले आपको वही करना है कि एरो पे लिखा गया जो है वो क्या करने वाला है। यहां पर हमने H2SO4 नाइट्रिक एसिड H2SO4 पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, वही चीज हमने यहां पर भी करनी है। अब थोड़ा सा एहतियात करते हैं कि जब जनरली राइट करते हैं तो AlX3 लिख सकते हैं या यहां पर RCl भी आप लिख सकते हैं। बहरहाल कोशिश करें कि जो AlCl3 के साथ आपने क्लोरीन लगाया है यहां पर भी आप क्लोरीन ही लगा ले, या फिर आप अगर ब्रोमीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्रोमीन भी लगा सकते हैं। तो देखो भाई किस तरीके से काम होगा। सबसे पहले लिखो R और अब मैं लगा रहा हूं Cl। आप भी इस मैकेनिज्म में ये कर सकते हैं, यानी RCl, X की जगह कुछ भी लगा लें लेकिन फिलहाल Cl बेहतर रहेगा। AlCl3 ठीक है। यानी मैं कुछ कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको फोर्स ही कर रहा हूं कि कोशिश करें कि यहां भी क्लोरीन लगाएं और यहां पर भी क्लोरीन ही लगाएं, तो बेटर होगा। हमारी बुक ने भी ऐसा ही इस्तेमाल किया है, ये इजी रहेगा। अब क्या करना है जी, अब करना ये है आपने ये Cl इस Cl यानी AlCl3 को दे देना है, ये बन जाएगा AlCl4। अगर आपको ये बात समझ ना आए तो आप समझ लीजिए कि यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है, एक और एक, ये दो इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन कौन ले गया भाई, ये ले गया क्लोरीन, ठीक है। और क्लोरीन इसके जरिए से जाके जुड़ा एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड से। वैसे बेसिकली यहाँ पर केमिस्ट्री इन्वॉल्व है एक लोन पेयर के भी, और ये भी याद रहे कि एल्यूमिनियम एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मजीद दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है जो क्लोरीन यहाँ पर ला सकता है। यानी ये एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल होगी जो आपने पिछली फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ी थी। लेकिन अगर आपको वो याद नहीं भी आ रही है तो जस्ट आप ये करें कि क्लोरीन चूंकि एक इलेक्ट्रॉन इजाफी ले गया है R का, ये R मतलब C तस्वर कीजिएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इजाफी ले गया है तो क्लोरीन पर चार्ज क्या है, नेगेटिव, और जाकर मिल गया है AlCl3 से, तो ये बन जाएगा AlCl4। ये तो बनेगा ही, लेकिन नेगेटिव चार्ज भी यहां पर आएगा, और प्लस चूंकि इस R से एक इलेक्ट्रॉन छिन गया है इसलिए यहां पर आप लिख सकते हैं R पॉजिटिव। यही है वो चीज जिसकी खातिर हमने कई दफा ये रिएक्शन किया है, दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यानी आपने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया है। अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के बाद क्या होगा, फिर बेंजीन को आपने, यानी यहां से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया, अब बेंजीन उसके साथ रिएक्ट करेगा। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था। इसके बाद हम सेकंड स्टेप पर आ जाएंगे। सेकंड स्टेप बिल्कुल वही पुराना ही है, लेकिन बहरहाल इसको दोबारा से कर लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल लेकर आओ भाई, वो है R पॉजिटिव। अब करना ये है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन और यहां वाला इलेक्ट्रॉन वो किसका है, एक ऊपर वाले कार्बन का और एक नीचे वाले कार्बन का, ठीक है। अब ये कार्बन क्या करने वाला है, नीचे वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन को निकाल कर इसको दे रहा है R को, ताकि ये R या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल वो इलेक्ट्रॉन लेकर क्या कर ले, अपना चार्ज खत्म, यानी अब वो R पॉजिटिव नहीं रहेगा। देखते हैं कैसे। लेकिन इससे पहले एक बात याद रहे कि हर कार्बन के पास H भी है जो मैंने यहां पर अलहदा से लगा दिया है, ठीक है। इस कार्बन का लगा दिया है, बाकी कार्बन का भी H है, वो भी आप निकाल कर दिखा सकते हो, बट इतना काफी है। अब करना क्या है, अब करना यह है कुछ ऐसे, ये तो बन गया बॉन्ड। इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑलरेडी इसके पास है, लेकिन इस कार्बन से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल गया, इसलिए चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। बाकी बेंजीन वैसे का वैसा ही, और उसका यानी कार्बन का H भी यहां पर रखा रहे। ये हो गया जी आपके पास सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में चलते हैं, वही सेम होगा जैसे हम कहते आए थे कि ये हमारे पास एक बेस है, तो हम यहां पर भी इसको एज अ बेस अटैक करवाएंगे, किस पर, H पर, ठीक है, जैसे हमने नाइट्रेशन और सल्फोनेशन में किया। तो देखो भाई
कैसे करोगे? इसको पकड़ो, सेम टू सेम लिखो और ये हमारे पास एक H। हाँ जी, इस रिएक्शन में पैदा होने वाला इलेक्ट्रोफाइल तो काम आ गया, लेकिन अब जो दूसरा हिस्सा है वो भी काम आएगा। लिखें AlCl4 नेगेटिव। ठीक है, अब करना ये है कि आपने इसका अटैक करवाना है क्लोरीन को। अगर आपको ये बात समझ में ना आए तो आप यूं भी कर सकते हो, AlCl3 को एज सच लिख लो और एक क्लोरीन जो नेगेटिव है उसको अलग लिख लो, ये भी AlCl4 नेगेटिव है। अब इसको अटैक करवा दो हाइड्रोजन पर, इस शर्त पर कि जो क्लोरीन के पास इजाफी इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया था। तो बात यहाँ पर यह है कि वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन देने वाला है हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन वो लेकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा क्लोरीन के साथ, लेकिन अपना वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ दे जाएगा, नीचे बेंजीन को, जिससे बेंजीन का जो एक पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, या कह लें न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो देखें कैसे, यही आपके पास बेंजीन, ये वो दो बॉन्ड, ये आर जो कि एच को रिप्लेस कर रहा है, और एच का बॉन्ड तो रहा यहां पर, और जो Cl है वो मिल गया H के साथ और बनेगा HCl। ठीक है जी, बाकी क्या रह गया, AlCl3, ये एज सच आप यहां पर लिख दें। अब AlCl3 जो यहां पर बच गया, ये दोबारा से जाएगा कहां पर, इस जगह पर, और फिर रिएक्शन शुरू करवा देगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। इस तरह AlCl3 ड्यूरिंग द रिएक्शन अपना पार्ट तो प्ले कर रहा है, बट ये प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं है, यानी हम बोल सकते हैं कि ये एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। तो AlCl3 को हमने लिखना है किस पर, एरो पर। इस तरीके से आप ले सकते हैं काम मुख्तलिफ तरीके से। अब हमने क्या किया, ये रिएक्शन लिख दिया, इसका मैकेनिज्म भी लिख दिया। अगर कोई आपसे कहता है कि हमें कोई और रिएक्शन लिख कर दें, जैसे मिसाल के तौर पर ये तो मैकेनिज्म था और ये था जी ओवरऑल रिएक्शन या रिएक्शन। अगर रिएक्शन में हम एक काम करते हैं, आर की वैल्यू चेंज करके देखते हैं तो क्या होगा, तो भाई आसान सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं, वही है बेंजीन, मैकेनिज्म सेम टू सेम रहेगा, लेकिन मैं एक काम कर रहा हूं, बस आर की जगह लिख रहा हूं CH3, और यहां पर वही Cl एरो AlCl3, और फिर इसके बाद बेंजीन, H निकल गया, Cl को मिल गया, और उसकी जगह ने या उसकी जगह पर CH3 आ गया है, तो यहां पर लिखेंगे CH3, बॉन्ड लगाना ना भूलिएगा, और साथ बन गया HCl। इसका नाम क्या है, मिथाइल बेंजीन या फिर टॉलीन। और अगर आप एक रिएक्शन और ले लें, मतलब अगर आप आर की जगह पर, जरूरी नहीं है कि आपने मिथाइल ही लगाना है, आप चाहें तो इथाइल लगा सकते हैं, प्रोपाइल लगा सकते हैं। देखिए हम प्रोपाइल लगाते हैं, ये हमने प्रोपाइल लगा दिया, CH3 CH2 CH2 Cl। देखिए अब कार्बन की चेन लंबी कर दी है, वही का वही रिएक्शन है। थोड़ा सा जरा इसके अंदर एक नई तब्दीली है, वो मैं दिखाना चाह रहा था आपको, इसलिए रिएक्शन दिया कि आपने इस दफा ये खास एक सिंथेसिस है जिसको हम क्यूमीन की सिंथेसिस भी बोलते हैं। तो उसमें होता यह है कि जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो कुछ इस तरह का रिएक्शन होता है, यानी CH3 CH2 CH2 दरमियान से जुड़ता है, प्रोपाइल दरमियान से जुड़ता है, यानी आप कह लें एक कार्बन दूसरा और तीसरा ऐसे, और फिर आप बेशक हाइड्रोजन की गिनती पूरी कर लें, यहाँ क्या आ जाएगा, CH3 CH3 CH। इसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, यानी दरमियान से जुड़ जाए प्रोपाइल ग्रुप तो आइसोप्रोपाइल, और अगर एंड से जुड़ जाए, जैसे ये एंड से जुड़ा हुआ था क्लोरीन के साथ, तो एन प्रोपाइल क्लोराइड। तो ये आपके पास अलग कंपाउंड है और ये आपके पास आइसो में है, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन इसका नाम लिखिएगा। मैंने कई दफ़ा आपसे कहा है कि कोशिश करें जो कंपाउंड बनाए उसके नीचे नाम लिखा करें, ताकि आपको भी आदत पड़ जाए और गलती भी ना हो। तो हम लिख रहे हैं आइसो प्रोपाइल बेंजीन।
और इसका नाम क्यूमीन भी है। तो थोड़ा सा हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ये है कि आपको पता होना चाहिए क्यूमीन। एनी हाउ, तो ये था आपके पास सिंपल सी अल्काइलेशन और उसका मैकेनिज्म। अब चलते हैं नए रिएक्शन की तरफ, जो कि अल्काइलेशन नहीं बल्कि एसाइलेशन है। सिंपल यही तरीका कार रहेगा, लेकिन और मैकेनिज्म भी यही रहेगा, बट फर्क ये होगा कि आर की जगह थोड़ा सा आपको चेंज लाना होगा। वो चेंज क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो एसाइलेशन में वही करना है जो कि मैंने जैसे कहा एल्काइलेशन में, लेकिन फर्क क्या है? एसाइल ग्रुप को समझें। जैसे कि एल्काइल एक ग्रुप था, इसी तरह एसाइल भी एक ग्रुप है। और इसमें कैसे काम करना है आपने, देखो भाई, आर सी डबल बॉन्ड ओ, बस ये जो ग्रुप है दिस इज कॉल्ड एसाइल, यानी एसाइल ग्रुप। और मतलब जनरली बोल रहे हैं एसाइल ग्रुप, ठीक है जी। अब इस एसाइल ग्रुप को अगर आप बेंजीन में ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, या कौन सा रिएक्शन होगा? फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो भाई कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। देखो भाई, आपने वही लेना है बेंजीन, और रिएक्शन करवाना है कुछ इस तरह से, कर लीजिए आर सी डबल बॉन्ड ओ। सपोज कीजिए हम यहां पर वही Cl या X ले लेते हैं। अब रिएक्शन आगे चलाओ, वही हमारे पास यहां पर इस्तेमाल होगा AlCl3, और फिर क्या होगा, ये Cl इस H को बाहर निकाल देगा, जिसको रिप्लेस करना है इस हिस्से ने, जिसको हम बोल रहे हैं ये अब के बार इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो भाई कर देते हैं इसको, H निकाल दिया और उसकी जगह पर लगा दिया, जोड़ना इधर से है कार्बन से, यानी ये ना हो कि आप यहां से जोड़ दें, क्योंकि वो R जोड़ा था हमने यहां से, लेकिन ये जो कार्बन है ये आपने यहीं से ही जोड़ना है। तो भाई इसको जोड़ कर देखते हैं। हाँ भाई, C डबल बॉन्ड O और ये R, ये था सिंपल रिएक्शन। बाकी H जो यहां से निकला होगा वही Cl से मिलकर HCl बना रहा है। कुछ मतलब खास नया नहीं है, लेकिन बस एक ग्रुप तब्दील है, बाकी रिएक्शन सेम टू सेम है। इसके बाद आप चलते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। तो मैकेनिज्म में वही बात मेरे साथ साथ लिख लें तो अच्छी बात है, आपको याद हो जाएगा। हाँ भाई, सबसे पहले लेंगे वही दो चीजें जो हमेशा से लेते हैं, ठीक है जी। ये लेते हैं, बेशक आप आर ही ले लो वो भी ठीक है, CH3 ले लो तो वो भी ठीक है। चलो CH3 से कर लेते हैं, यानी वो भी रिएक्शन हो जाएगा जनरल भी, और मैकेनिज्म जो है वो जनरल का भी दिया जा सकता है, स्पेसिफिक रिएक्शन का भी दिया जा सकता है। तो हम स्पेसिफिक रिएक्शन का कर लेते हैं, आर की जगह पे लिखेंगे, लेकिन इससे पहले हम इन दोनों चीजों को मिलाते हैं। कैसे मिलाओगे, ये देखो, वही आर की जगह लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये आपके पास Cl जो शुरू शुरू में हमने लिखा था, तो ये आपके पास Cl प्लस AlCl3, ये हमारे पास अब एक नाम बन गया एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है जी, एसिटाइल क्लोराइड। जनरली एसिड हैलाइड भी लिखते हैं। तो एसिटाइल क्लोराइड आपने लिया, और वही काम करना जो अभी किया, ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का और कार्बन, यानी कार्बन के इलेक्ट्रॉन समेत क्लोरीन जब जाएगा तो नेगेटिव होगा, इसके साथ चेट करेगा और बनाएगा AlCl4, ठीक है जी। और जो बाकी बच गया वो क्या है, वो वही इलेक्ट्रोफाइल, यानी हम इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन कर रहे थे। कैसे पता करेंगे? अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, वो क्या? वो ये कि जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन छिन जाएगा तो उस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, और बाकी लिख लीजिएगा AlCl4 नेगेटिव, AlCl4 नेगेटिव लिखें, AlCl3Cl नेगेटिव लिख लें, जैसे मैं लिखा वैसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये जी दो चीजें बन गई, लेकिन हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया, और वो है इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, और वही हम अब करने जा रहे हैं। हाँ जी, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था। जो हमारे पास सेकेंड स्टेप है उसमें क्या करना है, जैसे पहले करते थे, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, अब बेंजीन उसके साथ रिएक्शन करेगा। ये बेंजीन, और बेंजीन के साथ आप लगा सकते हैं वही वाला H जो हम हमेशा से लगा रहे हैं, जिसको
सब्स्टिट्यूट करना है आने वाले नए इलेक्ट्रोफाइल ने। ये कार्बन हर एक मतलब हाइड्रोजन ये कार्बन के साथ है, मतलब यूं कह लें हर कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन एक एक है। हाँ जी, किसी भी कार्बन के साथ आप ऐसा कर सकते हैं, ये नहीं कि आपने इसी जगह से निकालना है, बट ये जरा आसानी रहती है, सेम चीज़ों को रिपीट करते करते फिर वो चीज़ मतलब अच्छी तरह याद हो जाती है, तो ये भी सही है। हाँ भैया, अब क्या करना है, वो इलेक्ट्रोफाइल लेकर आओ, CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल। अब जो बेंजीन है वो क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, किसके जरिए से, उसी बॉन्ड के जरिए से जिसके जरिए वो करता है। ये वाला जो दरमियान वाला कार्बन है, यानी ये वाला कार्बन, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन तो लेकर आएगा, लेकिन साथ वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ले आएगा, और लाने पर फिर क्या होगा, वो इस कार्बन के साथ क्या होगा, अटैक करेगा, या कह लें बॉन्डेड हो जाएगा, और अब आपके पास एक नया प्रोडक्ट बनने लगा है। हाँ जी, ये वैसे का वैसा जो बॉन्ड है वो मैंने यहां लगा दिया, C डबल बॉन्ड O, और आपके पास CH3, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन छिन गया है, तो फिर चार्ज का लगाएंगे पॉजिटिव, और बाकी वो वाला हाइड्रोजन जो भाई साथ है वो तो साथ ही है। ठीक है जी, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, तीसरा स्टेप होगा, और तीसरे स्टेप में क्या करना है भाई, तीसरे स्टेप में देखो, पहले स्टेप में पैदा होने वाला इलेक्ट्रोफाइल तो कंज्यूम हो गया, अब जो ये वाला हिस्सा बच गया ये आ जाएगा अब, और करेगा रिएक्शन। हाँ भाई, इसको उठाओ, वैसे का वैसा लिखो इसको, और देखो क्या बनता है, C डबल बॉन्ड O CH3, वैसे का वैसा, और यहां पर लगा हुआ है हाइड्रोजन, वो भी वैसे का वैसा ही। प्लस, ले आओ भाई इसको, AlCl, मैं इसको लिख रहा हूं AlCl, 4 की जगह पे लिख रहा हूं 3, और जो एक Cl है नेगेटिव वो मैं अलग लिखता हूं। ठीक है, आप AlCl4 नेगेटिव लिखें, अच्छी बात है, लेकिन ये तरह सिखाने के लिए आसान रहता है कि ये जो नेगेटिव है ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के साथ, और कहेगा कि तुम्हें मैं इलेक्ट्रॉन देता हूं, तुम ऐसा करो कि अपना इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन को दे आओ, ताकि इससे क्या होगा, वो जो चार्ज रखने वाला कार्बन था ना पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसकी डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी, और सेम टू सेम बेटा पुराने मरले की तरह ये भी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, लिखें CH3 C डबल बॉन्ड O, ये ऐसे लगा रहेगा, यानी एसिटाइल ग्रुप वैसे का वैसा ही लगेगा, या इसको जनरली एसाइल ग्रुप आप जो बोल रहे हो, ये वैसे ही बेंजीन के साथ लगा रहा है। ये स्टेप एक साथ होते हैं, तो एसाइल ग्रुप आया और हाइड्रोजन को निकलवा दिया, सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एनी हाउ, रिएक्शन कंप्लीट हुआ। ये मैंने वैसे का वैसा लिख दिया है, और ये नया आने वाला इधर है, और ये Cl और ये H मिलकर बना रहे हैं प्लस HCl, ये प्रोडक्ट में लिखेगा, कभी साथ मिला दें। हाँ जी, और बाकी AlCl3 वही है जो शुरू से आ रहा था, और फिर ये इस्तेमाल होगा कहाँ पर, यहाँ पर जाकर, यानी AlCl3 इस्तेमाल भी होता है, वापस रीजनरेट भी होता है, इसलिए AlCl3 को हम कहाँ लिखते हैं, एरो पे लिखते हैं। ये था सिंपल सा रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म। अगर आप चाहते हैं तो आप मजीद एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, और बड़ी ज़बरदस्त सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर अब हम यूँ करते हैं कि ये आपके पास क्या है, वही बेंजीन, प्लस R की जगह पे फिर बेंजीन लगा रहा हूँ, और यहां पर C डबल बॉन्ड O Cl, वही AlCl3। अब क्या होगा, ये Cl यहां के H को निकाल देगा, यानी खुद मिल जाएगा उसके साथ, और क्या बनाएगा, प्लस HCl। ये तो वही था आसान, जो बाकी बचा वो तो लिखो, बेंजीन C6H5 होता है ये, क्योंकि इसमें से एक H निकल चुका,
इसको अकेले को फिनाइल भी बोलते हैं। और फिर क्या जुड़ेगा इसके साथ, सी से जोड़ते हैं, जैसे हमने सी से जोड़ा यहां से यहां पर आकर, तो यही सी से जोड़े आप, सी डबल बॉन्ड ओ, वैसे का वैसा ही, और फिर दोबारा से क्या है, एक बेंजीन। तो देखें 2 बेंजीन आपको जुड़े हुए नजर आए हैं, ठीक है जी। इसको हम एक नाम से पुकार सकते हैं, जैसे आपको अगर ये पता है कि सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों तरफ अगर इस तरह एल्काइल या एराइल ग्रुप लगे हों तो हम उन्हें बोलते हैं कीटोन। तो ये आपके पास कीटोन भी है। इस तरीके से बोलेंगे इसको, ये देखो भाई मैंने भी बोला है C6H5 को कहते हैं फिनाइल, C6H5 फिनाइल, तो कितने फिनाइल हो गए, 2, तो बोले डाई फिनाइल, और ये कीटोन, ये इसका एक नेम लिखा गया कीटोन के एतबार से। इसके अलावा एक चीज होती है, जब हम आयोपिक नोमेनक्लेचर के थ्रू नाम देते हैं तो हम इसको इकट्ठा मिला देते हैं एक साइड को, तो ये बन जाता है फिनोन। ठीक है जी, मैं लिख देता हूं पेन, ओ एन ई निशानी होती है किसकी, कीटोन की। लेकिन ये तो इसका नाम हो गया भाई पहला, ये नाम क्या है, इसको भी नाम देते हैं, नाम बनेगा बेंजो, बेंजोफिनोन। ये भी आपके पास बन सकता है, इसमें भी कोई मुश्किल बात नहीं है। इसी तरीके से अगर आप इसको नाम दें तो ये भी ऐसा है, इसमें दोनों तरफ सेम ग्रुप तो नहीं है ना, अलग अलग है, एक तरफ मिथाइल है एक तरफ फिनाइल है, तो आप इसे बोल सकते हो मिथाइल फिनाइल कीटोन। MnO, एम पहले आता है, पी बाद में आता है अल्फाबेटिकली, इसलिए मिथाइल पहले फिर फिनाइल और कीटोन। और अगर इस तरह से नाम दो आयोपिक के थ्रू तो बेटा इस हिस्से को कहते हैं एसिटाइल ग्रुप। पढ़ा था ना आपने एसीटो के नाम से। अगर आपको बात याद नहीं आ रही तो एस्टिक एसिड का फार्मूला याद करें, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एस्टिक एसिड, ठीक है ना। तो इसी तरह इसको हम बोलते हैं एसीटो ग्रुप। और ये पूरा का पूरा नाम आप बोलोगे इसको तो से बोलेंगे वही जो पहले बोला था, फिनोन, तो नाम बन गया एसीटोफिनोन। तो आप एसीटोफिनोन भी लिख सकते हैं। तो देखें हमने मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर को यहाँ पर बनाया और एल्काइलेशन एसाइलेशन समझी। तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में।